इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के औचक निरीक्षण से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री ने डालनवाला पुलिस स्टेशन का अचानक निरीक्षण किया, जहां थानेदार के अनुपस्थित मिलने पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। निरीक्षण के दौरान थाने में अव्यवस्था और गंदगी पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई है। सीएम धामी ने महिला हेल्प डेस्क, एफआईआर रजिस्टर और ड्यूटी रजिस्टर की स्वयं गहन जांच की और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानी। उन्होंने मौके पर मौजूद शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और तुरंत समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों से भी बात की और उनकी हौसला अफजाई की। इस मुख्यमंत्री ने जनता के लिए समर्पित होकर कार्य करने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रेरित किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देहरादून में अचानक मुख्यमंत्री धामी ने थाने का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शाम ये डालनवाला थाने का यहाँ पर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से ये कह सकते हैं कि जो अनुशासनहीनता है उससे लेकर भी यहाँ पर कई कार्रवाई आप देख लीजिए। जो डालनवाला थाने के थानेदार हैं, जो इंस्पेक्टर थे, वो ड्यूटी पर उस समय मौजूद रहे थे, उनको उनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए, जिस पर पुलिस विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा जो महिला हेल्प डेस्क का जो रजिस्टर वहाँ पर होता है, महिला हेल्प जो काम वहाँ पर करते हैं, उसको देखने का काम भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। साथ ही जो पुलिस कर्मी इस समय थाने में तैनात थे, उनके कार्यों से जुड़ी चीजों को भी जानने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया। और मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर निर्देश दिए गए कि जनता से जुड़े हुए कार्यों में किसी भी प्रकार से कोई भी कमी अपनी लापरवाही न बरते, संवेदनशीलता के साथ चीजों पर कार्य यहाँ पर करता है तो फिर सरकार की तरफ से उनको प्रोत्साहित करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। और मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर कहा गया कि जनता का भरोसा पुलिस प्रशासन पर प्रगाढ़ बना रह सके, मजबूत ये भरोसा हो सके, उसको लेकर यहाँ पर कार्य करने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए, साथ ही एक संदेश देने का काम भी यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कभी भी किसी चीज का दौरा यहाँ पर किया जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति कार्मिक कार्यों में लापरवाही यहाँ पर बरतता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। बहुत धन्यवाद। सीएम धामी ने देहरादून में अचानक थाने का औचक निरीक्षण किया और एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से है। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की। मुकाबले में भारत को जीत के लिए 139 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 12 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। बारिश के चलते मैच को 20-20 ओवरों का कर दिया गया। आयुष मात्रे की अगुवाई में भारतीय टीम अब खिताबी मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का सामना करेगी। फाइनल 21 दिसंबर को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में ही खेला जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान ने दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया था। खबर मोतिहारी से है, जहां निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल विकास परियोजना की सुपरवाइजर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। केसरिया में तैनात बाल विकास परियोजना की एलएस अंबालिका कुमारी के खिलाफ निगरानी विभाग को भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी ने पहले आरोप की जांच की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद निगरानी की टीम केसरिया पहुंची और सुपरवाइजर को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया।
जैसे ही घूसखोर महिला सुपरवाइजर रिश्वत के पैसे ले रही थी, तभी निगरानी की टीम ने उसे पैसों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए, जिसे निगरानी की टीम आरोपी को स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। वहीं निगरानी के इस एक्शन से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। आज दिनांक 19/12/2025 को ये ट्रैप की कार्रवाई हुई है निगरानी थाना के द्वारा। इसमें ऐसा है मामले में कि दिनांक 2/12/2025 को जनार्दन प्रसाद कुशवाहा जी हैं, उनकी पत्नी जो है रीता कुमारी, वो आंगनबाड़ी सेविका है। 141 केंद्र है आंगनबाड़ी का, 141 केंद्र बनकट माफी वहाँ का केंद्र है। उसमें जो है उनका पोषाहार का राशि का जो है 13,500 का वाउचर पास करने के लिए वो महिला पर्यवेक्षिका है मालिका कुमारी के द्वारा 4,000 रुपये का राशि का मांग किया जा रहा था रिश्वत के रूप में। तो उसके बाद जो है सत्यापन किया गया, उनके आवेदन पर सत्यापन किया गया। सत्यापन में उनके द्वारा रिश्वत मांगे जाने की घटना को सत्य पाया गया। उसके बाद जब उनके द्वारा रिश्वत की राशि की मांग की गई है, तो आज हम लोग जो है ट्रैप की कार्रवाई किए हैं, जिसमें वो 4,000 रुपये रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ी गई है। तो इस संबंध में निगरानी थाना में 111/2025 केस नंबर दर्ज किया गया था, जिसके आलोक में आज की कार्रवाई की गई है उसी केस में। और ये जो है जितने भी भ्रष्टाचार के जो है अभी मामले चल रहे हैं, उसमें निगरानी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी का ये एक हिस्सा है जो आज यहाँ हुआ केसरिया ब्लॉक। परिचय सर क्या होगा? अखिलेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण। हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों में जुटा मेला प्रशासन इस बार गंगा के किनारे नए घाटों की श्रेणी में ग्रीन घाट बनाने की तैयारी कर रहा है। गंगा पर बन रहे इन नए घाटों को लेकर नमामि गंगे दिल्ली से आई टीम ने मेला प्रशासन के साथ बैठक की और स्थलीय निरीक्षण भी किया। नमामि गंगे हरिद्वार कुंभ में 3 नए ग्रीन घाट की संभावना तलाश रही है। नमामि गंगे के निदेशक धीरज जोशी ने कहा कि मेला प्रशासन के प्रस्तावों को लेकर उनके साथ चर्चा की गई, साथ ही स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि बार हरिद्वार में ग्रीन घाट बनाए जाने का प्लान है। उप मेला अधिकारी ने बताया कि इस बार गंगा के किनारे नए घाटों में 3 नए ग्रीन घाट बनाए जाएंगे। की जो प्लानिंग है इसके रिगार्डिंग समीक्षा करी और मेलाधिकारी मैडम से भी इस विषय में चर्चा हुई है और सुबह एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी रखी थी जो मेलाधिकारी इनकी मैडम की अध्यक्षता में हुई और डिफरेंट प्रपोजल्स की हमने समीक्षा करी है और ये प्रपोजल फर्दर जो भी है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भेजे जाएंगे और जो भी होगा फिर फर्दर वहाँ पे इनकी गहन समीक्षा की जाएगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नमामि गंगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ अपने वहाँ पर प्रोजेक्ट भेजे हुए हैं, तो उसी के तहत आज प्रेजेंटेशन था जिसमें नगर निगम के द्वारा जितना भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भेजा गया था, उसके अलावा पेयजल संस्थान द्वारा एसटीपी जो प्लांट को यहाँ पर इंक्रीज़ करना है एज़ पर कैपेसिटी उसको लेकर था और कुंभ में जो हमारे अस्थाई कैंपिंग टेंट सिटी बनती है तो उसमें भी हम लोग इस बार एसटीपी प्रपोज कर रहे हैं, तो उसको लेके प्रेजेंटेशन था। और अभी हम लोग क्योंकि यूपी इरिगेशन के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें ग्रीन घाट का कॉन्सेप्ट है, तो उनके द्वारा उसमें भी रुचि व्यक्त की गई है। खबर सहारनपुर से है, जहां सूर्य नमस्कार को लेकर आरएसएस नेता के बयान पर देवबंदी उलेमा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उलेमा का कहना है कि भारत एक सेकुलर देश है जहां सभी धर्मों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास और जनहित के मुद्दों पर बात करने के बजाय कुछ लोग ऐसे बयान देकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। देवबंदी उलेमा ने सरकार और नेताओं से अपील की है कि वे चुनाव माहौल में भड़काऊ बयानों से बचें और देश की एकता और भाईचारे को बनाए रखें। चाहिए कि मजहब, देखिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो अनेक अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है और इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार धर्म का पालन करते हैं
और किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। पर अभी कुछ वक्त से जो है हमें देखने को मिल रहा है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में धार्मिक चीजों पर ही चर्चा चल रही है और विकास पर कहीं भी कोई बात नहीं नजर आ रही है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मजहब इस्लाम बहुत डिसिप्लिन वाला मजहब है और मजहब इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत नहीं की जाती। हमें याद रखना चाहिए, इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जाती है और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मजहब इस्लाम में जायज नहीं है। सूर्य नमस्कार भी उसी तरह से है कि शरीयत में उसको मनाही की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सूर्य नमस्कार एक तरह से जो है पूजा की तरफ जाता है। तो मजहब इस्लाम में ये चीजें जायज नहीं है और जो चीज जायज नहीं है तो वो जायज नहीं है, मुसलमान उसको नहीं कर सकता। देखिए, ये कार्यक्रम जो है काकोरी के शहीदों की याद में शहीद स्मारक सेवा समिति के तत्वावधान में 41वां वार्षिक समारोह में क्या क्या मतलब दिए जा रहे हैं? इसमें जो है ये सारा कार्यक्रम जन सहयोग से होता है। सरकारी कोई एक नई की मदद नहीं दी जाती। इसमें छात्राओं को साइकिलें और रोजगार हो मशीनें, रोजगार हो तो रिक्शा, टाली, ठेला और ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया जाता है। कन्नौज के छिबरामऊ नगर के निगो खास मोड़ पर महिला की हत्या कर शव जलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान कानपुर निवासी 35 वर्षीय मुस्कान पुत्री नवाब के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपी एहतिशाम ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि मुस्कान का दोस्त के साथ भी प्रेम संबंध था और वह उससे भी निकाह का वादा कर रही थी। इसी बात से आक्रोशित होकर उसने मुस्कान की हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के इरादे से शव को छिबरामऊ क्षेत्र में लाकर जला दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देश पर आरोपियों की तलाश के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई। लगातार दबिश और छानबीन के बाद देर शाम पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह वारदात एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि रिश्तों में अविश्वास और हिंसा किस हद तक इंसान को अंधा कर सकती है। शाम ढलते ही बदायूं में बदमाशों के आतंक से इलाके में हड़कंप मच गया। उघैती थाना क्षेत्र के खितौरा स्थित बाजार में बदमाशों ने एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर लूटपाट की। बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी के साथ मारपीट कर जेवरात और करीब 5 लाख रुपये नकद लूट लिए। घटना के बाद बाजार में शोर शराबा मच गया, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण और व्यापारी मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने 3 बदमाशों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी, जबकि एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। मेरा ज्वेलर्स की दुकान में सोने चांदी की मेरे घर संग घटना ये हुई। 4:30 बजे 4 लोग आए, जिसमें एक बंदा बाहर था और 3 लोग तमंचा लेके सीधे मैं और मेरा बेटा शॉप पर बैठे थे। दोनों पर तमंचा टेक दिया। उसके बाद सामान भरना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, जब मैंने चिल्लाया तो गांव के लोग भागे, उन पे उन्होंने तमंचा टेक दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो घबरा गए एकदम। फिर उन्होंने दूसरे लोग भागे, उन पे तमंचा टेक दिया। सामान को जो सब भर लिया, जो मेरा कैश था गले में लगभग 5 लाख के लगभग में कैश था मेरा, वो भर लिया उन्होंने। कुछ जेब में भरा, कुछ कट्टे भरा, और वो लोग लेके घबरा गए एकदम बाहर के लिए भागने के चक्कर में। गाँव के लोगों ने मिलकर उनके लिए पकड़ लिया, उनके लिए खूब मारा। ठीक है, और जो कट्टा था मेरे ज्वेलरी का, वो कट्टा तो मुझे बरामद हुआ, लेकिन जो मेरा 5 लाख रुपया लगभग गया वो मुझे बरामद नहीं हुआ। वो चौथा व्यक्ति लेके निकल लिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने गति नियंत्रण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी ईडा ने सभी एक्सप्रेसवे पर नई स्पीड लिमिट लागू कर दी है।
नई व्यवस्था के तहत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक छोटे वाहनों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और बड़े वाहनों की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति पर नजर रखी जा रही है। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों ने सुरक्षा को लेकर इस फैसले का स्वागत किया है। आगरा और नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है हम जो स्पीड है, गति, उसके बारे में चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जो रियलिटी चेक है उसको चेक किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई हैं, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उन गाइडलाइनों पर कितना असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खुद डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने प्रेस नोट जारी करते हुए गाइडलाइन जारी करी है। प्रातः 8 बजे से लेकर और शाम के 8 बजे तक जो छोटे वाहन है उनकी स्पीड 80 किलोमीटर रहेगी प्रति घंटा और रात को 8 बजे से लेकर और प्रातः 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रहेगी। हालांकि हम यहाँ वाहनों को साफ तौर पर देख रहे हैं, अभी इनकी गति जो है अधिक है। इसके अलावा जो बड़े वाहन है उनकी गति को भी नियंत्रित किया गया है 50 किलोमीटर की, क्योंकि कोहरा और धुंध के चलते यहाँ टोल प्लाजा पर भी साफ तौर पर अनाउंस किया जा रहा है और जगह जगह जो इनके कैमरे लगे हुए हैं वो जो स्पीड को कैच करते हैं उन कैमरों को भी देखा गया तो वो काम कर रहे हैं। वहीं जो वाहन है वो अभी फिलहाल तेज गति से चल रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये वाहन आपस में अभी भी लड़ रहे हैं। हालांकि कोहरे को देखते हुए इन वाहनों के में जो है थोड़ी सी अभी लापरवाही सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि वाहन जो है अभी तेज गति से जरूर यहाँ चल रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं। देखिए अभी हम लोगों से जो है बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा जो है वाहनों पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। किस तरीके से लोग जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मथुरा से। हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं। जी जी। कि गति आपको मालूम है कि यहाँ पर गति जो है धीमी कर दी गई है? हाँ जी, हाँ जी। कितनी स्पीड जो है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं? 70, 80, 60 के स्पीड से ही चल रहे हैं। अच्छा, देखिए सरकार ने जो है नई गाइडलाइन जारी करी है। उन नई गाइडलाइन में स्पीड को, गति को जो है नियंत्रित, क्योंकि लगातार कोहरा और धुंध की वजह से एक बड़ा यहाँ पे अभी दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ी, ये सबकी जानकारी में है। तो इसको लेकर भी आप काफी ध्यान रख रहे हाँ जी, होंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। ये मेरे को न्यूज़ परसों मिली थी। ये मंगलवार की रात को ये हादसा हुआ है, जो कि बहुत दुखद पूर्वक है और हम भी इस चीज़ को ध्यान रखते हुए गाड़ी चला रहे हैं। देखिए सभी को जो है प्रोत्साहित भी हमें करना है और बताना है कि गाड़ी की स्पीड हमें स्लो रखनी है। ये बताइए क्या नाम है आपका, बताएं? मनोज कुमार। मनोज जी, ये बताइए गाड़ी की स्पीड की ये नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, सरकार की तरफ से जारी की गई है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर जो गति है वो स्लो रखी जाएगी। 80 किलोमीटर दिन में है छोटे वाहन और 60 किलोमीटर रात में छोटे वाहन पे। तो आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं? हम भी वही चल रहे हैं इस समय तो 60-65, क्योंकि कोहरे की वजह से सब स्लो चल रहे हैं। क्योंकि देखिए कोहरा जो है जबरदस्त है और अभी से धुंध आना शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो गति हमारी है वो बिल्कुल गाइडलाइन के हिसाब से रहेगी तो एक दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। यमुना एक्सप्रेस वे पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है ये कट है, आगे यहाँ उतरने का कट है। ये इस कट से उतरते हैं। यहीं यमुना एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट हुआ है और प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। यूपी ईडा द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। गति सीमा बिल्कुल तय कर दी गई है। किस तरीके से वाहनों की गति रहेगी वो सब कुछ जो है तय कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी करी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है, सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो गति है वो बिल्कुल स्लो चलेगी। धुंध को और कोहरे को देखते हुए गति की जो स्पीड है वो उसको कम कर दिया गया है। छोटे वाहनों के लिए प्रातः 8 बजे से लेकर और रात्रि 8 बजे तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रात्रि 8 बजे से लेकर और सुबह 8 बजे तक
60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। वहीं जिस तरीके से ये ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनकी गति को भी कम कर दिया गया है। इनकी गति अब 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कर दी गई है। खुद डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने प्रेस नोट जारी करके साफ तौर पर कमेटी को भी निर्देशित किया है और खुद जो है जो यूपी ईडा डिपार्टमेंट है उसको भी निर्देश जारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिए हैं। आइए अभी हम बात करते हैं कि ये ट्रक खड़े हुए हैं, ट्रक वालों से बात करते हैं कि इनको जो है नई जो गाइडलाइन आई है उनके बारे में जानकारी है या नहीं है, किस तरीके से ये अपनी गति को रखते हैं, कितनी गति से चलते हैं। क्योंकि जो 16 तारीख को एक्सीडेंट हुआ है वो बड़ा भीभत्स था और उस भीभत्स एक्सीडेंट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका, बताएं भैया। सतविंदर सिंह। सतविंदर जी, ये बताइए जो गति नियंत्रित कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसकी आपको जानकारी है? हाँ सर, 55-60 के बीच में, 50-55-60 के बीच में ही रखना है गाड़ी। रात में यदि आप चलते हैं तो रात में आपकी गति कितनी होनी चाहिए? 55 की सर। 55। देखिए साफ तौर पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े वाहनों के लिए 50 की अपनी गति कर दी है। जो आपकी स्पीड है उस लिमिट को बांध दिया है, तो वो 50 की, अन्यथा की स्थिति में चालान की भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। तो अभी आपकी जो गति है वो कितनी आप रखते हैं? हम 50-55 रखते हैं, सुबह सुबह चलते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। और दिन में कितनी रहती है? दिन में 50 की सर। 50 रहती है। तो आपको जानकारी होगी कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उस हादसे में काफी लोगों की जान चली गई है। तो जो बड़े वाहन है उनकी भी गति सीमा जो है बिल्कुल तय कर दी है, निर्धारित कर दी है। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? हम इटावा से आ रहे हैं। इटावा से कहाँ जाएंगे आप? हम इधर उतरेंगे दिल्ली के पास तक। अच्छा, दिल्ली जाएंगे आप। तो देखिए साफ तौर पर कहना है, और जिस तरीके से ये रोड सेफ्टी लाइन बनाई गई हुई है, जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है, ये जेब्रा क्रॉसिंग भी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएं। ये जेब्रा क्रॉसिंग वहां तक बनाई गई है और इसी तरीके से ये थर्मोप्लास्टिक पेंट से बनाई जाती है और मोटे थर्मोप्लास्टिक पेंट से ये जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पर बनाई गई है। और भी हम लोगों से भी बात करते हैं और पूछेंगे कि यहाँ पर उनको इस एडवाइजरी के लिए जानकारी है या नहीं है। ये एक कट है यहाँ पर, ये वृंदावन का कट है जो यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अभी हम आगे टोल प्लाजा पर भी जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानकारी करेंगे कि किस तरीके से उनको गति रखनी है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो एडवाइजरी जारी हुई है उस एडवाइजरी में के हिसाब से यहाँ पे चलना है, अन्यथा की स्थिति में चालान होगा और बड़ी कार्रवाई भी यमुना अथॉरिटी वे कर सकता है। ये वही एक्सप्रेस वे है जिसमें 16 दिसंबर को यानी मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ था और इस हादसे में 19 लोगों की जान चली गई, जिसमें 8 बसें और 4 कारें आपस में भिड़ गई थी और धू करके उसमें आग लग गई थी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और दर्दनाक मौत हुई। बहुत भीषण हादसा था। ये वही यमुना एक्सप्रेस वे है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं। एक कुत्ता यहाँ पर अभी हमने जाते हुए देखा है। अगर कुत्ता जाएगा तो देखिए स्पीड, अभी ओवर स्पीडिंग यहाँ पर है और ओवर स्पीडिंग में यदि कोई ब्रेक लगाता है कुत्ते को बचाने के लिए तो एक बड़ा हादसा जरूर यहाँ पर हो जाएगा। तो यमुना एक्सप्रेस वे है जहाँ ओवर स्पीडिंग चल रही है, तो यहाँ पर तो वैसे भी कुत्ते या कोई अन्य चीज यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो वाहन है वो बिल्कुल स्पीड से चल रहे हैं। अभी भी उनकी स्पीड जो है बहुत तेज है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि जो वाहन दौड़ रहे हैं वो यमुना एक्सप्रेस वे पे ये इनको दिखाएं कि किस तरीके से जो है वाहनों की ओवर स्पीड है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्पीड जो है उसको कम किया जाएगा। जिस तरीके से 120 की अगर स्पीड है तो 80 की स्पीड की जाएगी। डीएम मथुरा चंद्र प्रकाश सिंह ने भी एक लेटर जारी किया है और उसमें ओवर स्पीडिंग के लिए साफ तौर पर कहा है कि ओवर स्पीड बिल्कुल नहीं करी जाएगी। और इस सर्द मौसम में जहां पर जबरदस्त सुबह के समय कोहरा होता है तो ओवर स्पीड जो है वो बहुत ही खतरनाक है।
जिसकी वजह से हादसे दर हादसे और इतना भीषण हादसा 16 दिसंबर को हुआ है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।